नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हम लोग हमेशा बात करते हैं लाइफ में बैलेंस की, चीज़ों में बैलेंस की, इमोशंस में बैलेंस की। बट ये बैलेंस अचीव कैसे कर सकते हैं? आप और भी टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, उसमें भी आप ये वर्ड बैलेंस बहुत सुनते होंगे। मैं अपनी रीडिंग्स में कोशिश करती हूँ कि कहीं पे भी अगर मैं इस वर्ड को यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए आपको कोई गाइडेंस भी दे सकूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं एक ये रीडिंग लेकर आऊँ कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर एक लिमिटेशन रहती है। मैं ऑप्शंस जो रखूँगी 3 ऑप्शंस रखूँगी। सबके आंसर्स हो सकता है सबको अपने आंसर्स इस रीडिंग में नहीं भी आज मिले, बट क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कल को आप किसी सिचुएशन में आते हैं तो हो सकता है आपको इस रीडिंग की याद हो और आप इस पे आए और आपको इससे कोई गाइडेंस मिल सके। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपके 3 ऑप्शंस होंगे और जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपका ग्रुप होगा। आज मैंने ये 2 कार्ड्स के डेक को यूज़ किया है। रीडिंग में ऑल टुगेदर 3 to 4 कार्ड्स का यूज़ किया है। उसमें 3 एस्पेक्ट्स में या 3 स्टेप्स में मैं कह सकती हूँ रीडिंग को मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि क्या चीज़ है जिसको आप अपनी लाइफ में निगलेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो नेग्लिजेंस है ये हो सकता है ये आपका एक पैटर्न है उस एस्पेक्ट को निगलेक्ट करने का, या आपकी जो भी अभी करंट स्टेट है उसमें आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जैसे भी आपको ये नेग्लिजेंस अपनी लाइफ में सूटेबल लगेगी आप इसको वैसे देखिएगा। नेक्स्ट है कि किस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब ये फोकस के लिए भी सेम चीज़ है, या तो ये आपका एक पैटर्न है या आपका एक करंट सिचुएशन है इस टाइम पे। अब अगर कोई चीज़ बहुत निगलेक्ट हो रही है और कोई किसी चीज़ पे बहुत फोकस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ एक डिसबैलेंस तो क्रिएट हो ही जाएगा ना। बट आपके पास यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखेंगे कि आप कैसे वो बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप मेरी इस रीडिंग से आपको ये फील होगा कि आपको आपके आंसर्स, आपको गाइडेंस जो भी यूनिवर्स देना चाहते हैं वो आपको मिल रहे हैं और मैं इस रीडिंग को कंप्लीट जस्टिस दे पाई हूँ। अगर आज आपके साथ कोई चीज़ रेजोनेट नहीं होती तो इसका मतलब शायद आज आपको इस मैसेज की ज़रूरत नहीं है। कल को हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि यस लाइफ में कुछ तो डिसबैलेंस है और आपको इस रीडिंग की याद आए और तब आपके साथ कोई ऑप्शन रेजोनेट हो। सो इसको बहुत फ्री माइंड से देखिएगा और जो भी मैसेजेस और गाइडेंस है इसमें उसको समझने की और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं, ग्रुप 1 के साथ शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में अपने ऑप्शन को चूज़ करके आप टाइम स्टैम्प देखकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी मिलता है अपने लिए पॉजिटिव तो प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप किस चीज़ को अपनी करंट टाइम में निगलेक्ट कर रहे हैं, या इन जनरल आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और निगलेक्ट करते हैं। सो आपका पहला मैसेज है दी हर्मिट। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की आवाज़ से जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप से अपनी बातों के लिए जो क्लैरिटी आपको चाहिए, अपने लिए जो गाइडेंस आप चाहते हैं, अपने लिए लाइफ में आगे आपको कैसे प्रोग्रेस करना है, उन चीज़ों के लिए जो बातें हम अपने आप से करते हैं वो आप निगलेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें बाहरी दुनिया से, बाहर लोगों से जानना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने अंदर आप अपनी सोल से, अपनी इंट्यूशन से, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे और उस वजह से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिनकी आपकी लाइफ में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि आप उस चीज़ से जुड़ नहीं रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अपने हर क्वेश्चन को, आपके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, खुद से बात कीजिए, अपनी सोल से बात कीजिए।
बोलिए उनको कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे इसके बारे में एक रोशनी दिखाइए ताकि मैं इस फेज़ से खुद को निकाल सकूं। खुद के लिए जो सॉल्यूशंस ढूंढने का एक एफ़र्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट लेने में लेते होंगे। दूसरों से बात कर लिया, अच्छा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, दूसरों ने जो बोला वो कर लिया, लेकिन वाकई क्या वो आपको सूट करता है? क्या वाकई आप उस चीज़ से अग्री करते हैं? क्या वाकई वो आपके लिए सही डिसीजन होता है? उन सब चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हैं। उन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा अभी कट ऑफ हैं। उस चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आप किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उस वजह से भी एक डिसबैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है। आपके पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। कहीं ना कहीं से आप भी उस प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। और जब आप उसका पार्ट बन जाते हैं तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको ही सॉल्यूशन निकालना है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी रोल था इस प्रॉब्लम के आने में। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरी सिचुएशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अकेला फील करने लगते हैं, कभी कभी उदास हो जाते हैं, थोड़ा सा आइसोलेटेड सा फील करते हैं। और कभी कभी लोग पर्पसली आपको उनके प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे किसका साथ देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मेरे अपने हैं, दोनों ही मेरे नोन हैं, दोनों ही मेरे लिए स्पेशल हैं। तो आप इन चीज़ों में इतना फोकस करते हैं कि आपकी एनर्जी सारी ड्रेन आउट हो जाती है। आपका माइंड हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहता है, एक गिल्ट में रहता है। आपके इमोशंस में, आपके माइंड में एक तालमेल नहीं बैठता, एक अलाइनमेंट नहीं रहती। और इस वजह से अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना भी चाहती है, आप सुन ही नहीं पाते। आपके आपके आसपास का शोर इतना होता है, आपके माइंड में इतनी ज़्यादा खलबली रहती है, उतार चढ़ाव इतने आपके इमोशंस में रहते हैं कि आप किसी और चीज़ पे आराम से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके 2 ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आप बैलेंस क्रिएट कर कैसे सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं उसके लिए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए 2 गाइडेंस कार्ड्स लिए हैं। पहला है मैजिशियन एंड सेकंड है अ लेग अप। सो मैं सेकंड से शुरू करना चाहूँगी। हर एक चीज़ को अकेले करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का बोझ अकेले ढोने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास बहुत हेल्प मौजूद है जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर सकते हैं। और जब आप उस हेल्प को मांगेंगे तो कहीं ना कहीं जो टाइम आपके पास बचेगा कि थोड़ा काम आपने किया, थोड़ा सा किसी और ने किया, तो वो जो टाइम आपके पास बचेगा वहाँ आप खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एंजल्स के साथ बातें कर सकते हैं, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें आपके माइंड को, बॉडी को, आपके सोल को एक अलाइनमेंट मिले, शांति मिले, रिलैक्सेशन मिले, क्लैरिटी मिले। सो हेल्प लेना आपके लिए एक गाइडेंस है कि प्लीज़ किसी भी सिचुएशन में अकेले सब कुछ हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। कहीं ना कहीं से हेल्प आपके लिए ज़रूर मौजूद है, आपको मांगने की देर है। मैजिशियन कार्ड आपसे कहता है कि जब आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में होते हैं, सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए रूट कॉज पे। आपको फोकस करना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। क्या आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? और कहीं ना कहीं अपने में बिलीव करने के लिए कार्ड कहता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपकी लाइफ में भी एक जर्नी रही है, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसकी लर्निंग्स रही हैं। आपके पास भी एक विजडम है, आपके पास भी एक एम्पैथेटिक नेचर है, आपके पास भी एक पर्सपेक्टिव है, आपके पास भी वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने हर प्रॉब्लम के लिए खुद एक्शन लेकर और उसको सॉल्व कर सकें। आपके पास भी कुछ टैलेंट्स हैं। आप खुद पे बिलीव कीजिए, फोकस कीजिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं,
किस तरीके से चाहते हैं और उसी तरीके से अपनी लाइफ में अपने स्टेप्स को लीजिए। जब आप खुद पे फोकस करना शुरू करेंगे, खुद के पास जो ट्रेजर्स हैं, विजडम के, लर्निंग्स के, एक्सपीरियंसेस के, आपने अपने ऊपर जो हार्डवर्क किया होगा, अपने अंदर कोई चेंजेस आप लेकर आए होंगे, उन सब पे जब आप बिलीव करेंगे, जब आप इस चीज़ पे यकीन करेंगे कि हाँ, मैं यूनिवर्स का एक स्पेशल क्रिएशन हूँ और मेरे पास हर एक वो मैजिक है जिससे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकता हूँ, और वहीं से आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, बैलेंस को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो विजडम आपको हेल्प करेगी कि कब आपको हेल्प चाहिए, कब आप इंडिपेंडेंटली उसको बिना किसी प्रॉब्लम के किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, कब आपको किसी मैटर में फंसना है, कब आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। तो धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट होता जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया बढ़ेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, एक परसेप्शन बढ़ेगा। आप लाइफ को अगर एक कम एंगल में देखते हैं तो आपका एक वाइडर व्यू बनेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को वेलकम करेंगे, एक न्यू बैलेंस को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस थी ग्रुप नंबर 1। आई होप इसने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कि आप किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में निगलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप वो लोग हो सकते हैं जो लोगों को बहुत हेल्प करना चाहते हैं और कभी कभी थोड़ा सा शो ऑफ भी करना चाहते हैं कि आपके पास बहुत वेल्थ है या आप बहुत दानी हैं, आप सबको बहुत हेल्प करना चाहते हैं। जो आपके पास आता है, हो सकता है कई बार आप उनसे पूछते भी नहीं हैं, बस एक फेथ पे उनको हेल्प कर देते हैं और उस वजह से कई बार आपका पैसा डूब जाता है, लोग आपको पैसा वापस नहीं कर पाते और वो आपकी फिनेंसेस में कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी लेकर आता है, जहां आपके सेविंग्स में और आपके एक्सपेंडिचर्स में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और वो चीज़ आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि क्यों ये लॉस हो रहा है। आप शायद उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के इन जनरल हो सकते हैं और सिर्फ पैसों वाइज नहीं, किसी को भी किसी वे में हेल्प करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। पर जब आपको रिसीविंग के टाइम वो ज़रूरत होती है तो बहुत कम लोग होते हैं या शायद कभी कोई भी नहीं होता जो आपके साथ खड़ा रहे, जो आपको आगे बढ़ के हेल्प करे, जो आपको आगे बढ़ के कहे आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं हूँ। और ये चीज़ें जो आपकी गिविंग नेचर है, चाहे वो फिनेंसेस को लेके है, चाहे वो हेल्प करना है, किसी के साथ खड़े रहना है, किसी के साथ कहीं जाना है, चाहे वो इंसान डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है या वो आपके किसी फ्रेंड का फ्रेंड है, बट आप हमेशा जो रेडी रहते, गिविंग नेचर है जो आपकी, और रिसीविंग के टाइम आपको उतना नहीं मिलता, वो आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। सो इस पैटर्न पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड में भी इसके हाथ में ये बैलेंस है और ये बैलेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्वियसली अभी डिसबैलेंस्ड है। तो आपकी गिविंग नेचर को है, उसमें आपके पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि किस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उस वजह से भी आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस आता है। आपके पास है 10 ऑफ कप्स। हर किसी के साथ, स्पेशली फैमिली के साथ आप खड़ा रहना चाहते हैं, उनकी हर नीड को, हर वांट को आप पूरा करते हैं, नीड से ज़्यादा उनकी वांट्स को पूरा करते हैं। जो चीज़ों को आप कभी अवॉइड कर सकते हैं, आप फिर भी उस चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं। आप उनको हर तरीके का कंफर्ट, हर तरीके की लग्जरी देना चाहते हैं। कभी कभी शायद आप बोल भी नहीं पाते कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं लगता मैं ये अभी अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट फिर भी आप अपना आउट ऑफ द वे जाके उनकी वो विशेस को फुलफ़िल करते हैं और वहाँ पे भी आपकी लाइफ में, आपके फिनेंसेस में एक डिसबैलेंस आता है, क्योंकि आप स्पेंड बहुत कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को ना नहीं करते हैं।
चाहे हेल्प करना हो, चाहे फैमिली की रिक्वायरमेंट्स या उनकी डिमांड्स को पूरी करना हो, आप ना नहीं बोलते। आप अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत गिविंग हैं, हर किसी के साथ खड़े होना, हर किसी के साथ को हेल्प करना, किसी को भी ज़रूरत होती है हमेशा वहाँ प्रेजेंट होना। बट क्या आप भी उतना रिसीव कर रहे हैं? क्या आप लोगों का सच समझ पाते हैं जब आपको कोई मना करता है कि सॉरी मैं आपके पास अभी नहीं आ सकता, या मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, या कोई आपके कॉल्स को इग्नोर कर रहा है, कुछ भी, क्या आप उनको समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते या समझना नहीं चाहते। अब देखते हैं कि निगलेक्ट करने के बाद किस चीज़ पे आपका बहुत फोकस है। तो अब गाइडेंस क्या है, ये बैलेंस आ कैसे सकता है आपके लिए। ये तीनों कार्ड्स हैं आपके बैलेंस के, तो मैं पहले इनसे शुरू करूँगी। राउंड एंड राउंड, ट्रुथ बी टोल्ड। आपका ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से ही ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट अपनी कम्युनिकेशन में एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अभी किसी को हेल्प नहीं कर सकते, आपको वो बात बोलने की ज़रूरत है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास अभी इतना नहीं है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। हो सकता है कई बार आप अपनी नीड्स को पीछे रख के दूसरों को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये चेंज कीजिए पैटर्न अपना, इस राउंड राउंड पैटर्न से बाहर निकलिए, इस पैटर्न को ब्रेक कीजिए। जो ज़रूरत है सच बोलने की, उसको वहाँ सच बोलिए कि सॉरी मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता आपके लिए, मैं ये हेल्प नहीं कर सकता। इवन अगर वो फैमिली है, उनको भी ये ट्रांसपेरेंसी रखना कि मेरे बैंक बैलेंस अभी इतना है। आपकी नीड्स पूरी हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है, पर जो आपकी वांट्स हैं, आपकी डिमांड्स हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं वो पूरा कर पाऊँगा या नहीं। सो कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशंस में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। अगर आज आपको कोई ये कहता है कि आई एम सॉरी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, तो वो चीज़ को समझना कि क्या ये इंसान वाकई जेन्युइनली मेरा फ्रेंड है, या जेन्युइनली कोई भी फैमिली मेम्बर है आपका, जो क्या वो जेन्युइनली मेरे लिए फील करता है कि आज मुझे ज़रूरत है तो वो मेरे साथ नहीं है। तो फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ में डिनाई नहीं करना, एक्सक्यूज़ नहीं देना। जितना आप अपनी लाइफ में क्लियर रहेंगे ना, अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी दिखाएंगे और बहुत क्लैरिटी से अपनी सिचुएशंस बताएंगे, तो लोग भी आपकी उस सिचुएशन को रिस्पेक्ट करेंगे, और जेन्युइनली जो आपके साथ हैं, जो आपके सपोर्ट में हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, और वो ट्रुथ भी आप लोगों का देख पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है इस टाइम पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस रीडिंग पे आए हैं अभी, स्पेशली ग्रुप 2, आप में से वाकई बहुत सारे लोग शायद फिनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुज़र रहे हैं। शायद वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा फिनेंसेस को लेकर एक चिंता बनी हुई है। टारो से आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अभी के अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। जितना आप अपना इस बैलेंस क्रिएट करने में एक्शंस को डिले करेंगे, उतना आपके फिनेंसेस में, उतना आपके रिलेशनशिप्स में आप एक डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उसको संभाल के रखना भी आपकी ड्यूटी है। उसको सही लोगों के साथ बांटना, सही लोगों के साथ शेयर करना, वो ज़रूरी है। मनी एक सिर्फ एनर्जी है, बट हर एनर्जी की एक रिस्पेक्ट होती है। जब हम अपनी फिज़िकल एनर्जी अननेसेसरीली वेस्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, और फिर हमें जो ज़रूरी काम करने हैं उसके लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचती। सेम वे, अगर आप अपने फिनेंसेस को, अपनी इस गिविंग नेचर को अभी से बैलेंस नहीं करेंगे, तो आप इतना अपने अंदर से ड्रेन आउट कर जाएंगे कि आप लो फील करने लगेंगे, आपकी एनर्जीज ड्रॉप डाउन हो जाएंगी, आप रिसीव नहीं करेंगे। तो गिविंग और रिसीविंग में भी जो बैलेंस है वो होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम दे नहीं सकते, हमें रिटर्न में कुछ तो चाहिए,
अगर हम बहुत प्यार दे रहे हैं तो रिटर्न में हमें भी उतना प्यार चाहिए, उतनी रिस्पेक्ट चाहिए, उतनी स्पेस चाहिए अपने लिए, उतनी खुशी चाहिए उस रिलेशनशिप से। सो यही रिलेशनशिप चाहे पैसे के साथ है चाहे लोगों के साथ है, आपको उसको अभी जितनी जल्दी आप इस चीज़ की तरफ, इस गाइडेंस को फॉलो करके एक्शन लेंगे, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग से क्या निकलता है। सबसे पहला कार्ड देखेंगे कि ऐसा क्या एस्पेक्ट है अपनी आपकी लाइफ में जिसे आप निगलेक्ट कर रहे हैं। ये करंट सिचुएशन हो सकती है या ये आपका एक पैटर्न हो सकता है नेग्लिजेंस का इस एस्पेक्ट की तरफ। आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप एज एन, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो एक्शन लेती है, जो हार्डवर्क करती है सरवाइव करने के लिए, आपने अपने लिए क्या क्रिएट किया है और अभी भी आप क्या हार्डवर्क कर रहे हैं उसको क्रिएट करने में, उसको और बिल्डअप करने में। आपने किन फाउंडेशंस को ले किया है, आपने अपना कितना डेडिकेशन इसमें लगाया है, कितना हार्डवर्क लगाया है। आप उस एस्पेक्ट को देखते ही नहीं हैं। कोई आपसे कुछ भी कह देता है, आप अपने आप को कम समझने लगते हैं। बट आप लोगों के सामने शायद जब लोग कंपैरिजंस करते हैं तो वो आपसे ये कहते होंगे कि तुमने क्या कमाया है अपनी लाइफ में। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तो आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते कि जिस चीज़ से आज आपकी वो लाइफ है कि आप 4 लोगों के बीच में खड़े हैं, आपके पास घर है, आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप उस चीज़ को लो फील करने लगते हैं कि हाँ, मैंने तो कुछ ज़्यादा अर्न ही नहीं किया है। बट वो जो आपका हार्डवर्क है, जो आपने अपना एक फोकस लगा के, टाइम लगा के, एफर्ट्स देकर आपने अपने लिए जितना भी अभी तक लाइफ में बिल्ड किया है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आप उस एस्पेक्ट को कम्प्लीटली लो कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और इस वजह से आप अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, कभी अपने आप पे प्राउड नहीं कर पाते, कभी अपने आप से उतना प्यार नहीं कर पाते। और ये आपका एक पैटर्न है जिसे आप शायद इन जनरल भी निगलेक्ट करते होंगे। अब देखते हैं आप किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी लाइफ में। आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स। आपकी जो फेमिनाइन साइड है, आप लोगों को देने में, उनका ध्यान रखने में, उनकी केयर करने में, उनको नर्चर करने में, उनको इमोशनली सपोर्ट करने में, उनको समझने में बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। आप हर तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट रखते हैं। जब कोई भी आपके सामने लो एनर्जीज़ में आता है तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी फेमिनाइन एनर्जी में क्लियर डिसबैलेंस है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कहीं भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करती और आपकी फेमिनाइन एनर्जी हर किसी की तरफ सेंसिटिव है, हर किसी को हेल्प करना चाहती है, हर किसी का दुख अपना बना लेती है। और जो आप अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा लोगों के इमोशंस में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अपने इमोशंस को ड्रेन आउट करती है। क्योंकि कभी कभी हमें भी वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, बट हम वो मांग नहीं पाते या हमें किसी वजह से मिल नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं हमारा गिविंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि रिसीविंग हमारा कम हो जाता है और क्लियरली वहाँ एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। सो इस एनर्जी की वजह से आपका नेग्लिजेंस इसकी तरफ है, मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ, और आपका टू मच ऑफ फोकस है आपकी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ। अब देखते हैं आपके पास गाइडेंस कार्ड्स क्या है कि आप कैसे बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास है फ्लेक्सिबल। सो अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। कैसे एक पेड़ अगर बड़ा होता जाता है फिर भी उसकी ब्रांचेस इधर उधर कैसे झुक रही होती हैं, वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। आपको भी वैसे ही बनना है। जब आपको लगता है कि आपको किसी को सपोर्ट करना है, सपोर्ट कीजिए। जब आपको लगता है कि नहीं, आपकी एनर्जीज़ बहुत ड्रेन्ड आउट है, तो अपने आप के लिए एक बैक सीट लीजिए। जहाँ येस बोलना है येस बोलिए, जहाँ नो बोलना है नो बोलिए। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए।
हर इंसान यहाँ अलग है, हर इंसान की किस्मत अलग है, हर इंसान के कर्माज अलग हैं। तो हम कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए, अपनी वीकनेस को जानिए और उन पे काम कीजिए। अगर हम सिर्फ दूसरों की बातों में आते रहेंगे तो हम खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल जाएंगे। अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने आप को रोज़ एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए। योगा कीजिए। योगा करने से बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बॉडी में जो स्टक एनर्जीज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं जो हमारी, वो स्ट्रेचिंग से रिलीज़ होती हैं। डीप ब्रीदिंग करने से, प्राणायाम करने से हम अपनी बॉडी से हर एक वो टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे उतना आप फ्लेक्सिबिलिटी को समझ पाएंगे, उतना उस फ्लेक्सिबिलिटी का जो गुण है नेचर का ना, उसको अपनी लाइफ में आपको अपनाने की ज़रूरत है। जब आपको इन्जॉय करना है इन्जॉय कीजिए, जब आपको लगता है कि नहीं मेरी यहाँ अभी ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ प्रेजेंट होइए। वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने थॉट्स में, अपने पर्सपेक्टिव में लेकर आइए, अपने एक्शंस में लेकर आइए। उसके लिए आपको यहाँ गाइडेंस दी जा रही है। टैरो से क्या गाइडेंस है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपने ऊपर स्पेंड कीजिए जहाँ ज़रूरत है। कभी आपका मन होता होगा आप किसी वेकेशन पे जाएं, कभी कोई एक लग्जरी चीज़ खरीदें अपने लिए। आपने इतना कमाया है कि आप वो खरीद सकते हैं, तो डोंट शाई ऑफ। वो आपका हार्ड अर्न मनी है। अगर आप वेकेशन पे अकेले भी जाना चाहते हैं तो जाइए। जो वेल्थ आप कमा रहे हैं उसको इन्जॉय तो कीजिए, स्पेंड करना भी सीखिए। सिर्फ दूसरों पे स्पेंड करना ही सब कुछ नहीं है, खुद पे स्पेंड भी कीजिए। और जब आप खुद पे थोड़ा स्पेंड करेंगे, थोड़ा दूसरों पे स्पेंड करेंगे, तो वो बैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर रहेंगे कि आज मेरा मन है कि मैं ये कपड़ा ख़रीदूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई नो मेरी वार्डरोब में बहुत सारी टी शर्ट्स हैं पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ले लीजिए। खुद को पैम्पर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आप दूसरों को करते हैं। जब आप खुद की तरफ भी ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इस पे आपको काम करना शुरू करना चाहिए। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको इस रीडिंग से अपने लिए गाइडेंस और कुछ ना कुछ यूनिवर्स जो आपसे कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज आपको मिल पाए हों। थैंक यू सो मच ग्रुप 3।